युधिष्ठिर ने जुए में हारे अपने भाई। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल रिया ऑफिशियल वॉइस ज्ञान 2.0 में। मित्रों, जैसा कि आपने महाभारत देखी थी या नहीं, जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को किस लिए दांव पर लगाया था। मित्रों, युधिष्ठिर ने सारा राजपाट हारने के बाद आखिर में अपने भाइयों को भी दांव पर लगाया था। मित्रों, आज की ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं आखिर महाभारत का कौन सा वो रहस्य है जिसके कारण युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। जैसा कि मित्रों, पांडवों को जुए के लिए बुलाने का मकसद था कि जुए में उनसे उनका राज्य छीन लिया जाए। जैसा कि मित्रों, दुर्योधन के निमंत्रण पर हस्तिनापुर आए, दोनों के बीच खेल शुरू हुआ। मित्रों, खेल शुरू में युधिष्ठिर अपना पैसा, आभूषण, अपनी निजी संपत्ति सब हार गया। यहाँ तक कि उसने अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया था और उसे भी हार गया। इस पर दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर को उकसाने लगे कि अभी भी दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास अपने भाई हैं, तुम उन्हें दांव पर लगा सकते हो। मित्रों, युधिष्ठिर ने एक एक करके युधिष्ठिर अपने भाइयों को दांव पर लगाता गया और हारता गया। अंत में वह अपने चारों भाइयों को हार गया। मित्रों, जब युधिष्ठिर अपने चार भाइयों को हार बैठा तब कौरवों ने उसे द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हो और जीत जाते हो तो तुम अपना सब कुछ वापस पा सकते हो। और कौरवों ने युधिष्ठिर से कहा, अगर तुम हारते हो तो सिर्फ अपनी पत्नी को हारोगे। मूर्ख युधिष्ठिर उनकी बातों में आ गया और उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। इस जीत से दुर्योधन और शकुनी बेहद खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम जुए में हार गए हो, अब तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी सब हमारे दास हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। एक संदेशवाहक महल के भीतर द्रौपदी के पास गया और उसने द्रौपदी को जाकर बताया कि जुए में युधिष्ठिर ने आपको दांव पर लगाया और वह हार गया। इतना सुनते ही द्रौपदी क्रोध से पागल हो उठी। उसने कहा, वह मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? अगर उन्होंने खेल में पहले खुद को दांव पर लगाया और हार गए तो वह दास हो गए। एक दास को यह अधिकार कैसे हो सकता है कि वह मुझे दांव पर लगाए? मित्रों, द्रौपदी ने सभा में जाने से साफ इनकार कर दिया। कौरवों में दूसरे नंबर का भाई दुशासन अंत कक्ष में गया और द्रौपदी को उसके बालों से खींचते हुए सभा में ले आया। भारतवर्ष के इतिहास में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। यह घटना देखकर हर कोई घिन्न भिन्न और सदमे में था, लेकिन कौरव एक तकनीकी आधार पर दलित दे रहे थे। मित्रों, वे लोग खेल में हार गए हैं। अब वह एक गुलाम स्त्री हैं, इसलिए हम उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। मित्रों, कर्ण कौरवों से एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, यह तक कि इन 5 भाइयों और इस स्त्री ने जो कपड़े पहने हैं उन पर भी हमारा अधिकार है। तुम लोगों को इन कपड़ों को उतार देना चाहिए। मित्रों, यह सुनकर उन 5 भाइयों ने तुरंत अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और अंत वस्त्रों में एक तरफ खड़े हो गए, जबकि द्रौपदी सिर्फ एक वस्त्र यानी साड़ी में थी।
मित्रों, वे लोग पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए वह इस हद तक गए कि उन्होंने भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। मित्रों, जब द्रौपदी ने जब खुद को निसहाय पाया तो उसने कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन जितनी द्रौपदी की साड़ी खींचता, उसकी साड़ी उतनी ही बढ़ती जाती। देखते देखते द्रौपदी की साड़ी का ढेर लग गया। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थककर हांफने लगा। अंत में पांडवों और द्रौपदी को दासत्व से मुक्ति दे दी गई। पांडवों को उनका पूरा राज्य और दौलत दे दी गई। लेकिन कौरवों के कहने पर युधिष्ठिर जुए का एक और दांव खेलने बैठ गया और फिर से सब कुछ अपना हार बैठा। मित्रों, इस बार हारने के बदले उन्हें 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला। इसमें शर्त रखी गई कि अगर अज्ञातवास में उनका पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया और लौटकर अपना राज्य वापस मांगा। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा कि हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दिए जाएं। दरअसल युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहता था। मित्रों, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। अंत है उसकी यह जिद पूरे परिवार को महाभारत के युद्ध तक ले गई। मित्रों, जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो उसकी इस हरकत पर भीम ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पीऊंगा। दूसरी ओर द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक उसकी छाती का खून नहीं लाओगे तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। मित्रों, कई सालों बाद जब भीम ने महाभारत के युद्ध में दुशासन का वध किया तो द्रौपदी ने उसके खून से अपने बालों का अभिषेक किया और उसके बाद ही अपने बाल बांधे। मित्रों, द्रौपदी एक बेहद तेजस्वी महिला थी। वह न सिर्फ बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थी बल्कि राजकाज के सभी कामों में रुचि लेती थी। लेकिन इसके साथ ही वह अपने साथ हुई जादुओं के चलते बदले की आग में भी जल रही थी। मित्रों, आज महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय में उन्हें न्याय कैसे दिला जाए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये महाभारत की सच्ची घटना और महाभारत की ये कथा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये महाभारत की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर लौटेंगे महाभारत से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कथा लेकर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।